ਫੜ ਲੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜ ਲੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਰੰਗਦਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ गिरफ्तारी आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। दैनिक पेज पंजाबी टीवी ਦੇ ਲਈ चंडीगढ़ ਤੋਂ रमेश कुमार ਦੀ रिपोर्ट। व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो है रवि कुमार एलियस रवि बनूड़ और दूसरा है सोमदत्त, ये सन ऑफ निकेश राम। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके से था कि ये दीपू बनूड़ जो गैंगस्टर इस समय पटियाला जेल में लॉज्ड है उसके लिए ये काम करते थे। दीपू जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों से बात करता था और ये रवि बनूड़ जो है वो अपने थ्रू और अपने और बंदों के थ्रू जो है उस कलेक्शन मनी को कलेक्ट करता था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे सामने में आई है वो ये है कि पिछले 6 महीने के में ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख रुपीस जो है इन लोगों ने कलेक्ट किए हैं, जिनमें से 25 से 30 लाख ऑलमोस्ट 27 लाख का डॉक्यूमेंट्री ट्रेल भी हम लोगों को मिला है। इन दोनों को अरेस्ट करने से दीपू बनूड़ जो पटियाला जेल में लॉज होकर के अपना नेटवर्क चला रहा था उसके नेटवर्क को बर्स्ट करने में जो है ऑपरेशन सेल ने बहुत ही अच्छी जो है सक्सेसफुल रहा है। ऑपरेशन सेल इनके नेटवर्क को बर्स्ट करने में आगे भी हमें पता लगा है कि कुछ लोग इसमें जो है और भी इन्वॉल्व हैं। इसमें एक है मनी राजपूत, उसको भी हम लोग गिरफ़्तार करेंगे आगे, और जो इनके और भी एसोसिएट्स हैं उन लोगों को भी हम लोग गिरफ़्तार करेंगे। सर एक्सटॉर्शन जैसे करते थे तो उसके बाद मतलब कहाँ से पैसा लेते थे और कहाँ पहुँचता था पैसा? ये कैश लेने के लिए और कैश को लेना ले जाना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है रवि बनूड़ का होता था। रवि बनूड़ वॉज इन डायरेक्ट टच विद दीपक बनूड़ और इसमें वो पैसा ले जा करके उसके आगे किसको बांटना है किसको देना है ये दीपू बनूड़ के ही इंस्ट्रक्शन पर ये एक पैसा बांटा करता था। और आपस में रिलेशन में सर हाँ, ये नहीं, गांव के भी हैं और आपस में उसका मौसी का लड़का लगता है, तो ये कज़न है, ही इज़ कज़न ऑफ दीपू बनूड़। लॉरेंस बिश्नोई का संबंध से ये गैंग को 10 संबंध से ये लॉरेंस बिश्नोई का तो संबंध पूरा है ही इस गैंग से। दीपू बनूड़ एक्चुअली नॉन एसोसिएट ऑफ लॉरेंस बिश्नोई है, तो ये कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल ने डीएसपी जसवीर जी और इंचार्ज हरिंदर शेख को इनके लीडरशिप में लॉरेंस का जो गैंग का जो नेटवर्क दीपू बनूड़ चला रहा था उसको जो है इन्होंने बर्स्ट किया है और ब्रेक किया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि दीपू और रवि ये आपस में बात करते थे। अब दीपू कहाँ बात करता था वो दीपू के आने के बाद ही पता लगा। नहीं, ये शहर में इनका बहुत ज़्यादा, चंडीगढ़ में इनका जो है इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो बॉर्डर एरिया है मोहाली वाला और थोड़ा सा हिमाचल वाला, इसमें ये लोग ज़्यादा एक्टिव थे। और पंचकुला साइड लोग सामने आए सर अभी तक या कोई हमारे से पैसे दिए या नहीं दिए? हाँ बिल्कुल, हमें डॉक्यूमेंट्री ट्रेल मिला 27 लाख रुपए का। 27 लाख रुपए का 2 लाख रुपए की हमने इसमें रिकवरी करी है और 2,02,000 रुपए की जो हमें कैश मिला है ये रवि के पास से। और ये यही करते थे, कुछ पैसे कैश में लेते थे, कुछ पैसे इन्होंने यूपीआई भी करा रखा है। तो हमें जो है डॉक्यूमेंट्री ट्रेल 27 लाख का मिला है, बट जो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है वो ये कि ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीस पिछले 6 महीने में इन लोगों ने कलेक्ट करके दीपू बनूड़ को पहुंचाया है। हाँ, या उसके इंस्ट्रक्शन पे किसी और को दिया। किसी गायक या पॉलिटिकल लीडर को भी नहीं, ये इस तरह का इन्वेस्टिगेशन। दीपू भी बात करता था और अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो रवि, कभी ऐसे भी हमारे पास इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पर रवि खुद जा करके लोगों को धमका करके, ज़ीरकपुर में एक है इंसिडेंट जहाँ पर वो जा करके धमका करके खुद आया है कि भाई तू शुरू कर दे नहीं तो फिर देख ले क्या अंजाम होगा तेरा। इसको हमें इनपुट जो है मिल गया था टाइमली और इसको इनपुट को डेवलप किया है हम लोगों ने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के आसपास जो है हमने इसमें इनपुट करके। नहीं, क्लब मालिक से इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जैसा आप देखोगे जो गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ में, मनी लैंडिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व थे इन लोगों ने जो है ना नेटवर्क बना रखा था। नहीं, दिस इंसिडेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दैट, बोथ आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑल्सो। वो नेटवर्क भी हमने पूरा बर्स्ट कर ही दिया है। उसमें जो 2 या 3 बंदे बचे हैं वो फरार हैं, उनको भी हम जल्दी पकड़ लेंगे। नहीं, ये व्हाट्सएप से ही कॉल करते थे या किसी और ऐप से, सिग्नल है, जांगी है, इन ऐप से कॉल किया। बिल्कुल है बैकग्राउंड। इस रवि के ऊपर जो है करीबन 15 केसेस हैं गैम्बलिंग एक्ट के, चंडीगढ़ और पंजाब, इसमें क्या सोमदत्त के ऊपर है
और रवि के भी जो हैं 3 केसेस हैं, जिसमें 307 का एक है और आर्म्स एक्ट का भी है। हम और भी पता कर रहे हैं कि क्या केसेस हैं। पैसे डायरेक्ट अपने खाते में करवाते थे, कैसे आगे? नहीं, कुछ पैसा इन्होंने खाते में भी यूज़ किया हुआ है, बट मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ये कैश में करते थे। टोटल ट्रांजैक्शन इनका जो है पिछले 6 महीने में 45 से 50 लाख के बीच का है। हमें 2 लाख रुपए जो हैं बरामद हुए हैं, जिसमें से 1,57,000 रुपये जो है हमको रवि से बरामद हुआ। तो अभी तक सर कुछ ऐसा सामने आया कि दीपू बरूड़ के खाते में जैसे पैसे कुछ जाते थे तो वो आगे लोरेंस तक भी पहुंचाता था? वो मैंने बोला जिस तरह से दीपू से इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये रवि जो है वो ऊपर नहीं जानता, वो सिर्फ दीपू से बात करता है, तो वो दीपू की इंट्रोगेशन बिल्कुल लाएंगे, उसकी भी इंट्रोगेशन है। ये नहीं, ये अपने घर पे ही था, वाल्मीकि बस्ती है बनूड़ में, डिस्ट्रिक्ट मोहाली में, तो ये वहीं पर रहता था। और सोमदत्त जो है ये मलोया कॉलोनी में रहता था। जो वेपन कौन से वेपन? हाँ, ये इनके पास से हमें 7 जो है वो कार्ट्रिजेस मिले हैं, 2 कंट्री मेड पिस्टल हैं और इंडियन करेंसी 1,57,000 जो है रवि से हमें मिला है इतना। सोमदत्त से हम लोगों को 1 कंट्री मेड पिस्टल है, 2 लाइव कार्ट्रिज हैं और 45,000 इंडियन करेंसी मिली है। टोटल 9 कार्ट्रिजेस होते हैं। हाँ, इसमें जो ये रिमांड पर हैं, हम इनकी रिमांड एक्सटेंड भी करेंगे। पहले कहाँ से मतलब लेके आए थे पिस्टल वगैरह? पिस्टल जो है इनके पास से पहले से ही थी, तो ये देखते हैं कि कहाँ से ये लेकर के इन्होंने सोर्स कर, काफ़ी दिनों से वैसे ये लोग रखे हुए थे, इसको इन्हीं के पास से मिली है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कई बार गैंगस्टर्स को ना हम पकड़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है, पकड़ करके हमने उनको जेल भेज दिया, उसके बाद हम ये नहीं देखते कि उनका जो नेटवर्क चल रहा है वो नेटवर्क कहाँ से चल रहा है, जो सस्टेन कर रहा है। तो इस बार जो चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल है उसमें हमारे डीएसपी और हमारे इंचार्ज, इन्होंने अपनी टीम को इस बात पर फोकस किया और लगाया कि इनका जो नेटवर्क है वो भी बर्स्ट होना चाहिए। नेटवर्क चल रहा है तो आदमी कहीं भी काम कर सकता है, तो उसी में हम लोगों को पता लगा। हम इसमें आगे देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ भी सीजर होगा इनका, जिस तरीके का जो इल गॉटन मनी है, क्योंकि हमें 27 लाख का तो डॉक्यूमेंट्री ट्रेल मिल चुका है। तो ऑपरेशन सेल जो है इस बार इनका प्रॉपर्टी सीजर भी कराएगी और इसमें ये भी देखेंगे कि वो आगे किससे बात करते हैं, तो वो भी हम लॉजिकल एंड तक पहुँचाएंगे। दीपू को गिरफ्तार कीजिए, प्रोडक्शन वारंट। दीपू ऑलरेडी जेल में है, वी विल ब्रिंग हिम ऑन प्रोडक्शन वारंट। तो जेल से कैसे निकला था सारा ये? जी हाँ, जेल से उसका कुछ कांटेक्ट है, कहीं से बात वो कर लेता है, अपनी बात वो पहुंचा देता है। अच्छी बात ये क्या है कि रवि जो है वो काफ़ी मुलाकाती है उसका। रवि जो है मुलाकात करने ऑन रेगुलर इंटरवल्स दीपू से जाते ही जाता है, तो इससे वो उस समय इंस्ट्रक्शंस ले लेता होगा शायद। ठीक है जी, चलो थैंक यू जी। चाय वाय पिलाओ यार इनको, और शॉर्ट्स करवा दे।